और सीजन 13 के फिनाले वीक में इंडिया टीवी के प्रीमियर शो आपकी अदालत का सेट लगा था और उसमें इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा के सवालों का सिद्धार्थ शुक्ला ने कैसे जवाब दिया, सुनिए। आप बहुत मजाक भी करते हैं, लेकिन अगर आपके साथ कोई मजाक कर दे तो बर्दाश्त नहीं है। आपकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, बाकी किसी की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। ये गलत है, इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद है। मैंने कभी किसी को नहीं बोला है कि रिस्पेक्ट करो मेरी। आसिम को आपने कितनी बार उनके पापा की याद दिलाई? यस, क्योंकि आसिम ने बहुत ही प्यारे शब्द मेरी माँ के लिए निकाले थे। रश्मि के साथ आपकी कभी गर्मी कभी नरमी ऐसी रिलेशनशिप बनती रही है, तो क्या वजह है उसकी? क्योंकि सर रश्मि देसाई की झूठ हद से ज्यादा थे। एक टाइम था जब हम एक शो का पार्ट थे, तो मुझे रश्मि बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी। मैं उनसे बहुत अच्छे से बात करता था। एक बार क्या हो गया था सर कि हमारे शो में एक आर्टिकल आया पेपर में, जिसमें मैं कितना प्रॉब्लमैटिक हूँ सेट पे वो लिख के आया था और उसमें 10 चीजें लिखी थी कोटेड। एक चीज लिखी थी जो मैंने एक्चुअल में हुई थी, उसको भी मिसकोट करके रखा था और बाकी 9 प्रॉब्लम्स रश्मि देसाई की थी जो इन्होंने की थी। तो तब से मेरा इनके साथ रंजिश चालू हो गया था। आज आपकी रिलेशनशिप रश्मि के साथ क्या है? तो रश्मि की रिलेशनशिप्स तो हर महीने बदलती हैं। ताने मारेंगे तो ताने भी दूंगी और लड़ते हैं तो लड़ाई भी करूंगी। आप शहनाज के पापा से भी मिले, जी। शहनाज से उनकी मम्मी के बारे में बहुत कुछ पूछा, तो इरादा क्या है? इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो ये इस घर तक की रिलेशनशिप है या नहीं? घर में की रिलेशनशिप बहुत ज्यादा है। इस घर के बाहर निकलेंगे तो वो बिजी हो जाएंगी, मैं बिजी हो जाऊंगा और आई एम श्योर वो चीज ये समझती है। मैं कितनी भी बिजी होती हूँ ना, जब मेरे को फोन करना है तो फिर करना ही है। वो तो एक्टिंग करते जो कहते हैं मैं बिजी हुई है वो। आप उनको हमेशा फ्लिपर कहते थे ना? जी, जी। जब सेव करने का मौका आया, दोस्त चुनने का मौका आया, तो आपने पारस को चुना, तो फ्लिपर आप हुए कि वो? मुझे लगता है आपने पारस को चुना क्योंकि आपको लगा वो टक्कर नहीं दे सकता। गेम में शहनाज टक्कर दे सकती है बराबर की। बाकी सारे मेरे कॉम्पिटिटर्स, मैं शहनाज को कॉम्पिटिटर जैसा लेता ही नहीं हूँ। सिद्धार्थ शुक्ला को उनकी हाजिर जवाबी के लिए जाना जाता था। आप तो कहीं नजर ही नहीं आती हैं, आपका कोई वजूद ही नहीं है। आप जो कुछ हैं पारस के साथ जोड़ी होने की वजह से हैं। सवाल पूछे जाते हैं पारस से, जवाब माहिरा देती है। अब क्या होता है ना, यहाँ पर कोई एक मुद्दा उठाया जाता है जबरदस्ती का, तो वैसे ही इन लोगों ने मुझ पे इल्जाम लगाया कि पारस के बिना माहिरा कुछ नहीं। आरती, मैंने तो सुना है इस हाउस में बिग बॉस अगर कोई है तो वो आरती है। हर जगह नजर आती है। कहावत है ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, सुना है ना? इसको कहते हैं दूसरों के फटे में पैर घुसाना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कह रही हूँ वो सिचुएशंस ऐसी होती है। मान लीजिए ऐसी सिचुएशन आ जाए कि फाइनल कॉन्टेस्टेंट आप और पारस 2 बचे, तो क्या करेंगी? पारस। इसीलिए तो पब्लिक आपको क्यों वोट दे? जो टॉप 4 में जाना है, वो यहाँ पर एक जर्नी दिखाते हैं। वैसे पूरा आपका जर्नी जो आपने किया है इस सीजन, वो मेरा ड्रीम। ट्रॉफी मिल जाएगी तो वो किस्मत में होगी, पर तमन्ना नहीं है उसकी। तमन्ना मेरे ड्रीम की जो मुझे पूरा करे। लोगों को बताते हो आप इंडिपेंडेंट हो। अगर आपका पूरा 4 महीने का काम देखें तो ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ पर बहुत डिपेंडेंट है। हर लड़ाई में आप सिद्धार्थ का साथ देती हैं क्योंकि ज्यादातर उसके लॉजिक्स बहुत सही लगते हैं। सिद्धार्थ दोस्त हैं आपके, बाहर से पहले से हैं, तो बाहर से पहले से दोस्त तो रश्मि भी है। और जब इन दोनों के बीच में तकरार होती है तो आप सिद्धार्थ का साथ देते हैं। रश्मि की दोस्ती याद नहीं आती आपको? मैं एक ऐसी कंटेस्टेंट हूँ जिसकी दोस्ती हर किसी के साथ है। डिप्लोमेट हैं आप। सिद्धार्थ का नाम सुन के आप भी शर्मा जाती हैं। He's a good looking guy। कोई भी लड़की शर्मा जाएगी सर, बट कभी जिंदगी में यही लिखा होगा तो यही मत्थे पड़ेगा, और इसके भी मत्थे मैं ही पड़ने वाली हूँ। मेरा ये जो रिश्तों की आप जब बात करती हैं ना, काफी कंफ्यूज रहती हैं। क्यों है इतना कंफ्यूजन? किस रिश्तों को लेके बात कर रहे हैं सर आप? सिद्धार्थ के बारे में। सिद्धार्थ से बड़ा पुराना रिश्ता है आपका? बहुत, दिल से दिल तक। कभी प्यार और कभी नफरत, कभी खुशी कभी गम, दिल से दिल तक। मेरे और उनके दिल का बहुत गहरा रिश्ता है। तो किस बात को लेकर तकरार थी? थोड़े मुझे वो कंट्रोल फ्रीक लगते हैं, मैं घुटन महसूस करती हूँ। उनकी एक आदत है, हंसी मजाक करते करते आपको नीचा दिखा देते हैं। हाउस में आने से पहले ऐसी कौन सी बात थी जो वो क्लैरिफाई करना चाहते थे? That's very personal। यही तो एक्सप्रेस करने का शो है। आसिम रियाज पर पहला इल्जाम। आसिम, आपको देखता हूँ ना, ये फिटनेस इतनी अच्छी है, बहुत कंट्रोल करना पड़ता है, तो ये कंट्रोल अपने गुस्से पे क्यों नहीं करते? I am aggressive, I know that। यहाँ पे लोग आपको नीचा ज्यादा दिखा रहे होते हैं, जो चीजें गलत नहीं है उनको गलत साबित कर रहे होते हैं, तो मेरा मूड स्विंग हो जाता है। तो यस, गुस्सा आता है मेरे को, मैं कंट्रोल करता हूँ। ये तो जिसको आप बड़ा भाई मान रहे थे, क्या हुआ ऐसा? उनके लिए लगता है कि वो मेरा ईगो है, बट इट इज मोर माई सेल्फ रिस्पेक्ट। आप मुझे नीचा दिखा रही हैं, और एक बार नहीं था, वो 10 बार थी।
इनकी दोस्ती में मैं यही बोलूँगा कि इनकी सुननी पड़ती थी मेरे को बार बार, जो मैं नहीं सुन सकता हूँ। अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी मुझे रखना है। और गेम के लिए आपने दोस्ती तोड़ दी। अगर आपका दोस्त आपकी नहीं सुन रहा है तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा गेम के लिए। तो उस इमोशन को इस गेम का नाम दे दिया ना आपने। कि दोस्त अगर एक दूसरे की नहीं सुने तो क्या दोस्ती है सर? आप तो झगड़ा खत्म ही नहीं होने देते जब तक पूरी तरह आग न लग जाए। सिर्फ अपनी बात नहीं सुननी चाहिए, कभी कभी दूसरों की बात भी सुननी बहुत चाहिए। सुनता हूँ सर। आई थिंक मैंने सबकी बात सुनी है यहाँ पे। आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे तो किसी की क्या सुनेंगे? इस शो में ना सिंपैथी लेने की कोशिश करें। डाबरा का डाबरा, पारस छाबड़ा, ऐसे लग रहा है कि कुछ जादू हो गया और पारस छाबड़ा तो शो से गायब हो गए। जैसे आप हार गए और आपने सरेंडर कर दिया सिद्धार्थ के सामने। नहीं सर, हारा नहीं, और मुझे लगता है सर 3 महीने में जितना एंटरटेन कर सकता था मैंने कर लिया। दूसरों के रिश्तों के बारे में आप कमेंट करते हैं, जैसे शेफाली और आसिम के बारे में बुरी बुरी बातें कही। मुझे कोई चीज सामने गलत दिखती है तो मैं बोलता हूँ। ये सही लग रहा है कि आप माहिरा को हर वक्त हग करते रहते हैं। नहीं, सिर्फ अपनी हगिंग बर्दाश्त है, बाकियों की नहीं। ये आपकी सोच है कि आपने शहनाज के बारे में कहा कि वो मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी जी। और फिर मैंने टैटू दिखाए। हाँ जी। तो वो टैटू आपने माहिरा को नहीं दिखाया? मेंटल लेवल जो मैच होता है, जो थोड़ी समझदारी है मुझे लगती है, वो माहिरा में ज्यादा लगती है। शहनाज के साथ मेरा मेंटल लेवल मैच करता नहीं सर। मुझे नहीं लगता कि वो कोई भी सेंस वाली बात करती है। तो आपकी अदालत में पहली मेहमान है रश्मि देसाई। अरहान जब से चले गए उसके बाद से कुछ ज्यादा चुप रहने लगी। आपने जो चीजें नहीं सोची थी वो चीजें हुई। मैं उस इंसान को प्यार करती हूँ और सडनली मुझे उसके बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें जानने मिले। फिर कुछ बहुत पर्सनल कमेंट्स आने लग गए थे। मैं उलझ गई थी अपने प्रोफेशन और पर्सनल चीजों को लेकर। मुझे ऐसे लगने लग गया कि कहीं मैं इन सारी चीजों में खो ना जाऊँ, तो मैं चुप हो गई थी। पहले आप कह रही थी मैं शॉक्ड थी, लेकिन 48 घंटे बाद आप प्रपोज कर रही हैं और फिर तीसरी बार कह रही हैं मुझे पता नहीं था। मुझे शादी को लेकर नहीं पता था, मुझे उसके बच्चे के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। उसने कभी मुझे ये पता ही नहीं लगने दिया, तो मुझे ऐसे लगा कि आई एम इमोशनली यूज्ड। प्रपोज करना, मैंने अपनी फीलिंग्स बताई कि उसकी मेरी जिंदगी में आने के बाद गेम का हिस्सा नहीं। मेरे बैक ऑफ द माइंड में यही था कि अगर मैं इस वक्त इसके साथ खड़ी नहीं रहूंगी ना तो घर में इसकी बहुत बैंड बजा देंगे। ये बात आपकी ठीक नहीं है कि घर में बैंड बजा देंगे। सलमान ने जब कहा कि इस बारे में कोई बात नहीं करे तो किसी ने बात नहीं की। जो सर ने कहा मुझे वो शौक की तरह लगा कि इतनी बड़ी बात इसने मुझसे छुपाई। 48 घंटे में शौक खत्म हो गया। जिसको अगर आप प्यार करते हो तो मुझे नहीं लगता कि आप एकदम से उससे डिटैच हो जाते हो। अब तो कम से कम सिचुएशन क्लियर होनी चाहिए, वरना लोग ये कहेंगे कि आपने गेम के लिए नहीं, मैंने ये गेम के लिए बिल्कुल नहीं किया। और अब ये भी जनता को बता दीजिए कि इस वक्त क्या स्टेटस है। मैं नहीं कंटिन्यू